नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। आज वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब प्रिपेयर फॉर बैटल और कभी भी कुछ भी हो सकता है एट द वेस्टर्न बॉर्डर। एक मैसेज है जहाँ पर हमको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, फायरिंग चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। इस बीच में एज़ सिटिज़न्स हमको क्या करना चाहिए? बात करते हैं कर्नल रैना से। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदि, नमस्कार। दर्शक सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में जब शुरू होता है त्रिनेत्रा में तो हमारे मुँह पे स्माइल क्यों होती है? क्योंकि हर बार आदि त्रिनेत्रा की जगह डेफ टॉक्स बोल देता है। फिर हम एक-दूसरे की टाँग खींच रहे होते हैं, वो रीस्टार्ट कर देता है। बिल्कुल, आदि ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है और व्हाइल आर्मी खुद डिफेंस फोर्सेस खुद कुछ वीडियोज़ और कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज़ करती हैं। जैसे आर्मी कमांडर साहब का भाषण दिखाया आज आर्मी चीफ किए हुए थे उनका ड्रोन्स के बीच में खड़े होके। तो आप ये मान के चलिए कि जो दिखाया जा रहा है वो पता है उनको क्या दिखा रहे हैं और उतना ही दिखाना है। हमने अपनी उसमें दिखाने के लिए वन एक कहते हैं ना क्या आप अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए अपमैनशिप के चक्कर में हम ऐसी गलती ना कर जाएँ बिकॉज़ हर बंदे के पास आजकल कैमरा है, ये मोबाइल फ़ोन है। चाहे हमारा ही कोई भाई बंधु फ़ौज में हो, वैसे वीडियो बनाए आपसे शेयर करे, वैसे दिखाने के लिए। तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसको आगे शेयर करें। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं, आप ना ही करें। बिकॉज़ जो जो शेयर करना है वो फ़ौज खुद कर रही है, चाहे आर्मी, एयर फ़ोर्स या नेवी है। और जो बाकी हम लोग हैं, हमारा काम है देखना और उससे थोड़ा-सा इंस्पायर होना और खुश होना। बिकॉज़ जाने-अनजाने में छोटी-छोटी बातों पे बड़े सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। जो देख रहा है ना, वो क्लूज़ ढूँढता है और उन क्लूज़ में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें। इसी तरीके कॉनवे मूव करेंगी। जैसे आदि ने कहा एक्सरसाइज़ चल रही है इस टाइम, ये सीज़न होता है एक्सरसाइज़ का। तो आप ठीक है, आपको अगर चाहिए तो गाँव के बाहर लोग लगाते हैं राजस्थान में, पंजाब में। अभी तो एक्सरसाइज़ में कम होता है, जब लड़ाई का टाइम आता है बहुत होता है कि आप लंगर लगाएँ, आप शबीर लगाएँ, उनको पानी पिलाएँ, दूध पिलाएँ, दैट्स ऑल राइट। लेकिन उनकी गाड़ियों पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि फ़ौज की गाड़ियों का जो आइडेंटिफ़िकेशन है वो एक जो बीए नंबर होता है जिसमें एरो सा बना होता है, वो नहीं। जो साइड पे लेफ्ट राइट चीज़ें होती हैं, कहीं फ़ोटो मार्किंग्स। दिखेगी, कहीं को मार्किंग्स होती हैं, वो छुपाई जाती हैं लड़ाई के टाइम पे और एक्सरसाइज़ के टाइम पे भी। मगर होता क्या है कि बीच में बारिश हो गई या वो ऊपर से कवर हिट हट गया तो आपने उनकी फ़ोटोज़ नहीं डालनी है। वो उसका बड़ा एक इम्प्लीकेशन है दुश्मन के लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा कि आप जो अपना काम कर रहे हो फ़ौज को हेल्प करने के लिए, जैसे बच्चे ने अभी जिसको अवार्ड मिला है, वो जाता था, लस्सी पिलाता, दूध पीता, उसके उससे वीडियो देखिए उसमें कोई फ़ौज नज़र नहीं आती। वो जा रहा है अपना उठा के डोलू। तो ये इस तरीके की सेंसिबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी। जी। सर दूसरा चीज़ सर हमारे देश के अंदर ऑफ कोर्स सिविल डिफेंस का तो कोई सेटअप मतलब अभी धीरे-धीरे करके बन रहा है। बट इस बीच में आई मीन कहीं न कहीं वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज़ सिटिज़न्स क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। लुक एट वेनेज़ुएला, लुक एट ईरान में जो चीज़ें चल रही हैं। तो आपको एक एक पैटर्न दिखता है जहाँ पर सिविल डिफेंस की जो ज़रूरत है आई मीन आप देखिए यहाँ पर जो भी कह लीजिए सर ईरान के अंदर इस टाइम पे जिस तरह से आग लग रही है चारों तरफ यू नो व्हाटएवर सेड एंड डन ऑल्दो आई सिंपैथाइज विद द पीपल देयर बट एक चीज तो हमको सबको पता है कि ये सब चीजों में डैमेज और नुकसान बहुत होता है एंड दैट इज प्रीटी डेंजरस एंड दैट इज प्रीटी एविडेंट और ये कहीं ना कहीं लोग यूज करते हैं इन चीजों को टू क्रिएट फर्दर chaos आपके डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए एंड यहाँ पर आप एक तरफ से और देखिए कि अमेरिका की तरफ से जो भी गेम खेले जा रहे हैं, वो भी वही हैं कि भैया अंदर से डिस्टेबलाइज़ करो इनको, इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज़ करो और ये मतलब दिस इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर अ शोडाउन। तो एक जो बैटल सिनेरियो होता है, उसके अंदर किस तरह से सिटिज़न्स को बिहेव करना है एज़ फार एज़ साइकोलॉजिकल गेम इज़ कंसर्न्ड। देखिए, सबसे पहले तो काउंटिंग बंद कर दीजिए। जो आपने पाकिस्तानियों और कांग्रेसियों के कहने पे कितने गिरे, कहाँ गिरे, कब गिरे, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ अपने एरिया के लोगों को, जिनके पास कुछ वीडियोज़ थे जिसमें जहाज का नहीं बट जो उनके ड्रोन्स ने आके जम्मू सिटी में किया। 2-3 बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन हुई थी। उधमपुर एयर बेस का मेन गेट के पास एक खाली कमरा सा उड़ गया था। तो लोगों के पास वीडियोज़ थे, लोगों ने नहीं डाले, क्योंकि हम इस कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ लड़ाइयाँ देखी हैं और साथ होके लड़ी हैं, तो वी अंडरस्टैंड, हमारे एक्चुअली डीएनए में ये कुछ है कि हम समझ जाते हैं कि क्या नहीं करना। लेकिन जो दूर बैठे हैं बच्चे, कोई मद्रास में, चेन्नई में, बैंगलोर में, कहीं भी अवे फ्रॉम द बॉर्डर, उसको वो समझ नहीं होती। तो ये प्रोग्राम देख के उसको समझना चाहिए कि देखिए,
पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जाओ और फ़िल्मों की तरह एक गया और 10 को मार के आ गया, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो भी उनके पाकिस्तानी लीडरशिप बकवास, उनकी मिलिट्री लीडरशिप और बकवास। ज़मीन पे लड़ने वाले जो पश्तून और बलोच कंपोनेंट उनका है, और जो ये इधर से आते हैं गिलगित-बल्तिस्तान और ऑक्युपाइड पीओजे के एरिया से, वो अच्छे फाइटर्स हैं। हमारे जो आप पुराने अकाउंट्स पढ़ें, वो अच्छी फाइट देते हैं। तो और आपने देखा कि कारगिल में हमारे ब्रिगेडियर साहब ने उनके एक अफ़सर के बारे में साइटेशन, उसकी डेड बॉडी कफ़न के अंदर डाल के भेजी, और उसको वहाँ का परमवीर इक्विवेलेंट जो सबसे बड़ा निशान है हैदर, वो अवार्ड पाकिस्तान ने दिया। सोल्जरिंग का एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप सिर्फ़ ये करें कि पहले तो ये है कि रोना-धोना नहीं, सवाल नहीं पूछने। सरकार ने भी जब लड़ाई लगती है, इसे होल ऑफ ए नेशन अप्रोच। वहाँ हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, फ़ौज, हर कोई लगा हुआ है उसको चलाने में। ये फालतू के उल्टे-पुल्टे सवाल पूछ के, क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके इनकम टैक्स देने से किसी ने राफ़ेल खरीद लिया, तो आप गलती कर रहे हैं। एक राफ़ेल की कीमत आई थिंक आप 10 जन्मों में नहीं चुका सकते एज़ अ नॉर्मल सिटिज़न इनकम टैक्स के थ्रू। बट येस, देशवासी हैं, स्टेक होल्डर हैं। पहली बात तो आप जो फ़ौज और जो सरकार आपको ब्रीफ़ कर रही है, आप उसको विश्वास करें। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यहाँ के लोग, उनको आप इग्नोर ना करें, उनको काउंटर करें। जो अगर ट्विटर पे हैं, तो उनको वहाँ पे रगड़ो। अगर वो फेसबुक पे कुछ उल्ट-पुल्ट लिखते हैं, उनको रगड़ो। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि नुकसान होगा, लेकिन फिर वही बात है, जैसे मुशर्रफ का कल एक क्लिप आ रहा था, वो कह रहा था यार फौज में आए हैं तो लड़ने के लिए तो आए हैं, जब लड़ेंगे तो फिर इधर भी मरेंगे, उधर भी मरेंगे। जिसके घर से जाता है उसको बड़ा नुकसान होता है, बड़ा दुःख होता है, पूरी ज़िंदगी वो वैक्यूम होता है। बट फैक्ट रिमेन्स कि अगर आपने आर्मी को रखा है, ट्रेन किया है, उस पे पैसा खर्चा है, तो इसीलिए तो किया है कि जिस दिन आफ़त आएगी, मुसीबत आएगी तो हम लड़ेंगे। आपके बच्चे थोड़ी गली से निकल के आके लड़ेंगे, वो मुर्गे थोड़ी हैं, हमने लड़ना, हम ट्रेन्ड हैं। नुकसान जो होगा उसको ये मान के चलिए कि आहुति लग गई देश को बचाने के लिए। उनको अब उनको उनकी जब बॉडीज़ घर आती हैं, जैसे हमारे यहाँ रिवाज ऑलरेडी है, पूरा इलाका इकट्ठा होता है, सम्मान दिया जाता है, मिलिट्री ऑनर्स, सिविल ऑनर्स, उनके फैमिली को लुक आफ्टर करो, वो आपकी ड्यूटी है। क्यों मरा, कैसे टाँग कट गई, वो आप ना कभी समझ पाओगे, ना कभी समझने की कोशिश कीजिए। उल्टा आप एक डिसग्रंटलमेंट फैलाओगे सोसाइटी में। दूसरा जो भी ये मूवमेंट होती है कॉन्वेज की, मैंने ऑलरेडी कहा, उसका उसको आप मत बताइए। नुकसान होने के साथ-साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। सरकार बोलेगी कि आज लाइट्स आउट होंगी। अब लाइट्स आउट, कई लोग कहते हैं किसी ज़माने में जी जहाज जो था देख के आता था उसको लाइट्स, ऐसा नहीं होता। अ, लाइट्स का अपना एक इम्प्लीकेशन है पायलट्स के लिए, जिस स्पीड पे उड़ रहे होते हैं। आज का जो पायलट है उसको 10 चीज़ों की वरी है। एयर डिफेंस आ रहा है, कोई मिसाइल वहाँ से आ रही है, एयर टू एयर मिसाइल आ रही है, वो ही इज़ वेरी अलर्ट। अगर आप शहर को अंधेरे में डाल देते हो, तो ऐसा नहीं है कि आज की टेक्नोलॉजी में उसको शहर दिखेगा नहीं, वो फंडा नहीं है। इट इज़ बेसिकली you're doing a drill which is supposed to be done as told by the higher authorities. हमारे पास सिविल डिफेंस लाइक आधे ने कहा है नहीं, होम गार्ड्स कहीं-कहीं हैं, तो हमें खुद ही अपना डिफेंस सँभालना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, उसको डिबेट नहीं करना कि मेरी एक लाइट जलाने से क्या हो जाएगा, पायलट को तो नाइट विज़न लगा हुआ है, उसके जहाज में सब दिख रहा है। अरे दिखने दो यार, तुम्हें बोला गया कि लाइट बंद करो, तो बंद करो। और जब से इन्वर्टर आए हुए हैं ना, तो ये इन्वर्टर्स क्या करते हैं कि आप लाइट मेन स्विच ऑफ कर देते हो, तो इन्वर्टर की लाइट ऑन हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप पहले ही रिहर्सल कर लो। अभी देख लो कि जब हुक्म आता है तो कौन-सा बटन कहाँ दबाना है और कैसे अंधेरा करना है। ये ओवरऑल एक इसका एक लंबा इम्प्लीकेशन है, वो कोई हम जब अब टाइम आएगी उसके बारे में बात करेंगे। और जी, र्यूमर्स को नहीं स्प्रेड करो आप। और अगर कभी अपील होती है कि ब्लड डोनेशन करनी है, कहीं रिमोट एरियाज़ में अपील होती है कि भाई मैन पावर की कमी पड़ गई, कुछ लोड उठा के जाना है। आपने देखा जब कैलाश पर्वत पे चढ़े, कैलाश रेंज पे, लद्दाख में हमारे फौजी, तो उनके पीछे सारे सिविलियन पानी का डिब्बा उठा के 10 लीटर 20 लीटर कैन उठा के लड़के लड़कियां सब चले साथ में, बिकॉज कैलाश रेंज के ऊपर पानी नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी है। लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप हिसाब भी मांग लेना, सबसे मांग लेना, सरकार से भी मांग लेना, फौज से मांग लेना। लड़ाई के बीच में हौसला रखें, और कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के मेडिटेशन कीजिए अपने देश की फोर्सेस की सेफ्टी के लिए। उनकी सेफ्टी है तो हम सब सेफ हैं। एब्सोल्युटली सर। जैसे आज आपको दिखेगा, मैं आपको रूमर मॉन्गरिंग की एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो एकदम एकदम चैंपियन वाले हैं ना, ऑपोजिशन वाले, वो आज लद्दाख पहुंचे हुए हैं और वहां पर लद्दाख में 4 बंदों को बिठा के बोल रहे हैं कि भैया देखो 6 से 7 किलोमीटर चले गया। सो 2000 किलोमीटर से अब इनका क्लेम हो गया 6 से 7 किलोमीटर। बट इनको वो फर्क नहीं पड़ता कि 6 है, 7 है, 8 है, 5 है, जो भी है। तो जी चाइनीज़ लैंड ले गए, हमारा चाइनीज़ लैंड ले गए।
तो ये रूमर मॉन्गरिंग है आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए एट अ टाइम व्हेन यू माइट जस्ट बी हेडिंग इनटू अ क्लैश। सो जस्ट बिल्कुल, बी देयर। दिस इज समथिंग बिल्कुल, दैट नीड टू बी ब्रॉट आउट। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट मैं उन प्रधानमंत्रियों को लकी मानता हूँ, चाहे वाजपेयी साहब के टाइम पे 99 का हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे 71 हुआ, शास्त्री जी के टाइम पे 65 हुआ। वो लकी थे इन द सेंस वेर विदाल कम था, फौज के पास सामान भी कम था, सब कुछ था, फिर भी वो लकी इसलिए थे कि देश के अंदर से कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती थी। ये जो आदि कह रहा है, अगर आपको याद होगा, जब गलवान शुरू हुआ तो लद्दाख में एक वीडियो आया, एक फार्मर अपना खेत जोत रहा है, याक लगा रखे हैं आगे, और वो कह रहा है देखो लुट गया, बर्बाद हो गया, हमारी सारी जमीन चली गई, देखा हम यहाँ गाय वाय अपने जानवर चराते थे, कहाँ जाएंगे। गलवान से नियरेस्ट जो पॉपुलेशन, जो नियरेस्ट सिविलियन घर है, वो 200 किलोमीटर के ज्यादा है। और लद्दाख की टेरेन हाई एल्टीट्यूड, जिधर गलवान है वहां कोई सिविलियन नहीं रहता। बाद में पता चला वो जो बंदा था, अब देखो ना सोशल मीडिया में आप छुप नहीं सकते, वो लद्दाख कांग्रेस का एक ओहदेदार था, अपॉइंटमेंट था, नॉर्मल वर्कर नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह तो कुछ था। तो बिल्कुल सही बात है। और एआई जब इस सिंदूर शुरू हुआ था, अब तब से पिछले 6 महीने में कंपेयर कर लीजिए कि एआई की लीप कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। आज आपको आसिफ मुनीर बिकनी में नजर आ रहा है नाचते हुए, वो डीजीआईएस पार को तो लोगों ने क्या-क्या कर दिया। तो ये बड़ा गंद मचने वाला है। तो मैं सिर्फ जो शुरू में कहा, एक चीज़ याद रखें, जो आपको सरकार बता रही है, उस पे विश्वास करें। आँखों देख के विश्वास ना करें सोशल मीडिया पे। एक ज़माना था, हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो आँखों देखो उस पे विश्वास करो। आँखों देखा, आपको सामने अपने घर के सामने कुछ दिख रहा है, उस पे विश्वास करो। स्क्रीन के ऊपर विश्वास नहीं करना आपने, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की है या टीवी की स्क्रीन है। और हमारा एब्सोल्युटली। मीडिया जो है उनकी आप जितना हम कम बोलें उतना अच्छा है। तो थोड़ा-सा आप सतर्क रहें, अपना काम करें, जो आपको बोला गया वो करें। और नहीं, जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं है तो प्रार्थना करें देश के लिए, यही कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज बी केयरफुल विथ रूमर मॉन्गरिंग एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल। नमस्कार।